नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने हमारे पाठ क्रमांक 6 ईश्वरस्य यत् करोति शोभनम करोति के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसके प्रश्नोत्तर है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो बच्चों, प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले आप सबने अपनी नोटबुक के अंदर जो ये शब्दार्थ वगैरह है सब लिख लिए होंगे। उसके बाद हम आगे प्रश्नोत्तर शुरू करेंगे। तो देखो, पहला प्रश्न है मंजूषाया एक पदेन उत्तरतः, यानी ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें से एक शब्द चुन करके और इन प्रश्नों का उत्तर देना है। ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें से एक शब्द चुन करके और इनका उत्तर देना है। अब देखो, पहला है ईश्वरस्य भक्त क आसीत। ईश्वर का भक्त कौन था? तो इसके अंदर अपन ने पढ़ा कि दो मित्रों की कहानी है, तो उसमें से पूछा गया है कि ईश्वर का भक्त कौन था। ईश्वरस्य भक्त क आसीत, तो इनमें देखो कौन था। एक तो गौरव का नाम आ रहा है और एक निखिलस्य नाम आ रहा है। तो ईश्वर का भक्त कौन था? भगवान को कौन मानता था? तो भगवान को गौरव मानता था। कौन मानता था? गौरव। तो यहाँ हो जाएगा गौरव। ठीक है। कालिंदानी वृक्षेषु भवति लतासु वा। कालिंदानी वृक्षेषु भवति लतासु वा, यानी जो कालिंदी के वृक्ष थे वहाँ पर जो उनके पास जो लताएं थी वो भवती लतासु वा, तो किस प्रकार से की थी? तो यहाँ क्या आ जाएगा? लतासु। क्या आ जाएगा? लतासु। अगला है कस्य शीर्षि आम्रफलम अपतत। किसके सिर पर आम का फल था वो गिरा था? यानी किसके सिर पे गिरा था? जो टकला था, यानी जिसके सर पे क्या नहीं थे? बाल नहीं थे, उसके सिर पे गिरा था। और बाल किसके सिर पे नहीं थे? तो निखिलस्य सिर के ऊपर बाल नहीं थे, यानी निखिल के सर पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? निखिलस्य। निखिलस्य। तो ये तीसरे में हो जाएगा। द्वे मित्रे कुत्र गच्छतः स्म, यानी दोनों मित्र कहाँ जा रहे थे? तो दोनों मित्र थे वो कहाँ जा रहे थे? किसकी ओर जा रहे? तो हमने शुरू में पढ़ा कि दोनों मित्र कहाँ जा रहे थे? नगर प्रति, यानी नगरः प्रति, नगर की ओर जा रहे थे। नगरः प्रति दोनों मित्र थे वो कहाँ जा रहे थे? नगर की ओर जा रहे थे। ईश्वरस्य कीदृशः कार्य करोति। ईश्वर किसके समान कार्य करता है? ईश्वर किसके समान कार्य करता है? यानी यहाँ क्या कहा गया है कि ईश्वरः कीदृश कार्य करोति, यानी ईश्वर किसके समान कार्य करता है? तो ईश्वर किसके समान कार्य करता है? यहाँ लिखा हुआ शोभनम, मतलब सबके साथ सम्मान व्यवहार करता है। ऐसा नहीं होता कि ईश्वर किसी के साथ, उसमें क्या हो जाएगा? शोभनम। शोभ जो हमारे पाठ का नाम है बस वहीं से आएगा। अगला प्रश्न है निखिलः अविचार्य कस्य निंदाम अकरोत। निखिल के अनुसार, निखिल के विचार के अनुसार किसकी निंदा, वो किसकी निंदा कर रहा था या किसको भला बुरा कह रहा था? तो वो किसको कह रहा था भला बुरा? किसकी निंदा कर रहा था? तो अब इसमें देखो कौन सा रह गया है? ईश्वर से, यानी भगवान की। किसकी निंदा कर रहा था वो? ईश्वर से, यानी भगवान की निंदा कर रहा था। ठीक है। अब हम इस प्रकार, ये हमारे पहला प्रश्न है वो पूर्ण हो गया है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, यानी एक वाक्य के अंदर उत्तर देना है। पहला है कालिंदाना कुष्मांडाना च लता कीदृश आसन। जो वृक्ष थे उनके ऊपर जो लता वगैरह थी वो किसके ऊपर कहाँ लगे हुए थे? तो क्या हो जाएगा? तो कालिंदाना
कृष्ण मंडाना चलता क्षीण दुर्बला चासत, मतलब जो तरबूज वगैरह थे वो किसके ऊपर लगे हुए थे, मतलब एक जो पतली सी जो कमजोर लता थी उसके ऊपर लगे हुए थे, और तरबूज थे वो क्या थे, बहुत बड़े बड़े थे। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा यही का वही वापस आ जाएगा, जैसे ये हो जाएगा कालीन दाना, कालीन दाना कुष्मान दाना चलता क्या आ जाएगा, चलता। अब कीदृश की जगह मतलब कैसे थी, कमजोर थी, और कमजोर की यहाँ क्या गया, कहा गया है क्षीण। क्षीण का मतलब क्या है, जो बहुत पतला दुर्बल होता है ना, क्षीणा दुर्बला यानी कमजोर और दुर्बल, तो यहाँ आ जाएगा क्षीणा। अब मैं इसके नीचे ही लिख रहा हूं, बाकी वाला नीचे लिख दूंगा, क्षीणा दुर्बला, दुर्बला, क्षीणा दुर्बला च आसन। ये पूरा इसी का है, ये ध्यान रखना, ये इसका है, इसका मैं नीचे लिख दूंगा, ठीक है। तो यानी कालिंदाना कुष्मांडाना च लता कीदृशासन, यानी जो बड़े बड़े तरबूज थे वो किस प्रकार से कहाँ लगे हुए थे, तो वो कहाँ लगे हुए थे, वो उस पतली सी बेल के ऊपर जो बहुत कमजोर थी उसके ऊपर वो लगे हुए थे। अब दूसरा है आम्र फल कदा आपतत, यानी आम का फल कब गिरा था, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ये हो गया क का और ये हो गया ख का। तो ये आम्र का फल कब गिरा था, जब वो निखिल था, वो आम के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठा, तब उसके ऊपर आकर के और आम का फल है वो गिरा था। तो क्या हो जाएगा, यावत यानी जब, यावतः, यावतः निखिल, यावतः निखिल वृक्षम अद, यानी जब निखिल वृक्ष के नीचे आगच्छन, आगच्छत आ गया, तावत, जब निखिल क्या हो गया, वृक्ष के नीचे आ गया, तावत यानी उस समय, तावत आम्रफलम, आम्र, आम्रफलम अपतत, यानी आम का फल था वो क्या हो गया, अपतत, उसके ऊपर गिर गया था। अब देखिए आगे देखते हैं अपन, निखिल पीड़ा किम अवदत, निखिल ने पीड़ा से मतलब दुख से क्या बोला, तो निखिल पीड़ा से क्या बोलता है, तो क्या हो जाएगा, निखिल, निखिल पीड़ाया, निखिल पीड़या, निखिल ने पीड़ा से क्या बोला, अवदत यानी बोला, अवदत आहा, यानी अरे मेरे सिर पे क्या लगा, क्या गिरा है, वज्र गिरा है, तो क्या हो जाएगा, आहा, यहाँ वही आ जाएगा, ऐसा एक चिन्ह आ जाएगा, सिरसी, सिरसी वज्रपा, वज्र पातो अपि भवत, मतलब उसको ऐसे लगा जैसे मेरे सिर के ऊपर कोई बहुत बड़ा वज्र गिरा हो। अगला है निखिल का अपराध बोध अभवत, निखिल का क्या अपराध बोध था। अब निखिल बार बार, अब इसके सर के ऊपर जो गिरा तो उसका अपराध क्या था, मतलब वो बार बार भगवान को दोष दे रहा था कि ईश्वर है वो बराबर नहीं कर रहा है, उसने उसको ऐसा कर दिया, उसको ऐसे,
मतलब ईश्वर के बारे में बार बार टिप्पणियाँ कर रहा था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, निखिलम निखिलम अपराध बोध, हट जाएगा, अपराध, निखिलम अपराध बोध अबोध, निखिल का अपराध बोध ये था कि क्या था, यत यानी यह ईश्वरस्य सर्वा रचना क्या थी, दोषहीना अस्ति, मतलब दोष से भरी हुई है। सर्वा रचना दोषहीना अस्ति, मतलब उसका अपराध ये था कि वो प्रत्येक रचना में ये कहता था इसके अंदर भगवान ने ये कमी रख दी, उसके अंदर भगवान ने ये कमी रख दी, इसमें ऐसा कर दिया, मतलब उससे ये लगता था ईश्वर ने जो बनाया है उसमें भेदभाव किया है। यदि तस्य शीर्षि वृक्षात कुसुमांड पते तदा की भवति, अगर उसके सर के ऊपर वो जो बैल के ऊपर लगा हुआ तरबूज था वो गिरता तो क्या होता है, उसके सिर पे तो क्या गिरा था, आम गिरा था। लेकिन अगर मान लें उसके सर के ऊपर तरबूज गिरता तो क्या होता, तो यदि तस्य शीर्षि, अगर उसके सिर पर, यदि तस्य शीर्षि वृक्षात, तो ये आ जाएगा वैसा का वैसा, वृक्षात कुष्मांडः पतेत, अगर उसके सिर के ऊपर क्या कर जाता, तरबूज गिर जाता, पतेत तदा तब, तस्य अगर उसके सर पे तरबूज गिर जाता तब, तस्य यानी उसके सिर, तो उसका सिर का क्या हो जाता, यानी अगर उतना बड़ा तरबूज उसके सर पे गिर जाता तो उसके सिर के क्या हो जाते, टुकड़े हो जाते, क्या हो जाते, टुकड़े, तो क्या हो जाता है, अखंडशः, खंडशः, ख आएगा, भूल से लिख दिया, खंडशः भवेत, तो उसका सर है, तस्य सिर खंडशः, तस्य सिर खंडशः, यहाँ सिर का खंडशः आएगा, खंडशः भवेत, उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। ठीक है विद्यार्थियों, अगले प्रश्नोत्तर हम फिर अगले वीडियो में करेंगे।